तो गाइस अब तक हमने देखा जाडू रोलो को मारने आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, पर नॉर उसके हमले को रोक देता है और हम देखते हैं उन दोनों में बहुत तगड़ी लड़ाई होती है, जिसमें नॉर जादू को बराबरी की टक्कर दे रहा होता है, पर रोलो को बचाने की वजह से वो उस पर हमला नहीं कर पा रहा होता। तब इनस भी नॉर की मदद करने आ जाती है, जिसकी वजह से नॉर जाडू के हमलों को पूरी तरह से रोक देता है और तब जाडू भी वहाँ से चला जाता है। पर तभी नॉर वापस किंगडम जाने की बात करता है और रोलो उसके लिए मना करने लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कि किंगडम पर एक ड्रैगन ने हमला कर दिया होता है। और अब आगे तब यहाँ हमें पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ नॉर ड्रैगन स्लेयर्स के बारे में पूछ रहा होता है। तब उसके फादर कहते हैं जो ड्रैगन बुरे काम करता है उसे इविल ड्रैगन कहा जाता है। और तब एक एडवेंचरर आकर उसे मार देता है। ड्रैगन की चमड़ी, नाखून, दांत और हड्डियाँ बहुत वैल्यूएबल चीजें हैं जो कि वेपन और मेडिसिन बनाने के काम आती हैं और इससे किंगडम को भी बहुत फायदा मिलता है। तो इसलिए जो भी एडवेंचरर ऐसा काम करता है उसे हीरो माना जाता है और उसे ड्रैगन स्लेयर कहा जाता है। तब नॉर कहता है फिर तो मैं भी एक ड्रैगन स्लेयर बनना चाहता हूँ। ये इतना भी आसान नहीं है। बहुत से ड्रैगन 1000 सालों तक जीते हैं और बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। जब वो लोग हिलते हैं तब पूरी धरती कांपने लगती है और जब वो अपनी पूंछ को घुमाते हैं तब वो एक पहाड़ को भी उखाड़ फेंकते हैं। बहुत टाइम पहले इस जगह पर ड्रैगन ने हमला कर दिया था और अगर तब तुम वहाँ होते तब वो तुम्हें वहीं निगल देते। तब यहाँ नॉर कहता है आखिरकार ये क्या है, मुझे अभी अभी उस जगह पर कुछ फील हो रहा है। तलीन कहती है पर मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें वो ऐसे नहीं दिखाई देगा। पर तभी लीन को वो ड्रैगन दिखाई दे जाता है, जिससे कि वो पूरी तरह से डर जाती है। तब यहाँ हम देखते हैं सभी लोग उस ड्रैगन ऑफ कैलेमिटी को देखकर डर जाते हैं। तब रेन कहता है क्या एम्पायर को पता भी है कि ये क्या चीज है? तब एक सोल्जर कहता है रिकॉर्ड्स के हिसाब से इसे सोए हुए तो सिर्फ 150 साल ही हुए हैं। इसे तो अभी नींद में होना चाहिए था। ये नामुमकिन है। क्या उन्होंने इसे इसकी नींद से उठा दिया है? आखिरकार एक नॉर्मल ह्यूमन की लड़ाई में वो लोग ऐसे ड्रैगन को कैसे यूज कर सकते हैं? और तब हम देखते हैं उस ड्रैगन के सिर्फ पंख हिलाने से ही आसपास की चीजें तबाह होने लगती हैं। तब रेन सोल्जर्स को सभी लोगों को बाहर से निकालने के लिए कहता है और खुद भी बाहर जाने के लिए कहता है। तब मियाने कहती है सारे इवैक्यूएशन रूट्स बंद हो चुके हैं और इस टाइम 6 ओवेरियंस भी इधर उधर बिखर गए हैं। इस टाइम तो सब कुछ होपलेस है। तब यहाँ गिलबर्ट कहता है किंग आपको भी यहाँ से जाना चाहिए, हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। तब किंग क्लेस कहते हैं तुम्हारी ड्यूटी लोगों को प्रोटेक्ट करना है, तो इसलिए लोगों को बाहर लेकर जाओ। ये जॉब तुम्हारी है और मैं अपनी ड्यूटी करूंगा। तब यहाँ इनस कहती है अब जब ये ड्रैगन यहाँ पर आ गया है तो आसपास की सारी चीजें नहीं बचने वाली। इस टाइम वहाँ पर लोगों को बाहर निकाला जा रहा होगा। तब लीन कहती है तो इस टाइम फादर ने पक्का वहाँ पर रुकने का डिसीजन लिया होगा ताकि वो लोगों को बचा सके। पर मुझे पता है कि फादर भी इस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकते। प्लीज फादर भाग जाइए। तनौर कहता है ओ तो ड्रैगन ऐसे दिखाई देते हैं, ये तो सच में बहुत बड़ा है। मैं पहली बार एक ड्रैगन को देख रहा हूँ। तब लीन कहती है पहली बार? क्या आपने अभी अभी एक ड्रैगन के साथ लड़ाई नहीं की है? क्या तुम्हारे डैड और ब्रदर अभी भी टाउन में हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग अभी भी वहाँ हैं, पर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी भी वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। मुझे बस वहाँ तक भाग कर जाना होगा। आखिरकार आप वहाँ तक भाग कर कैसे जाने वाले हैं? मेरे हिसाब से जो हमने गॉब्लिन हंट में किया था हमें वैसा करना चाहिए। क्या आपका मतलब विंड ब्लास्ट से? हम वैसा कर तो सकते हैं, पर क्या वो काम भी करेगा? और उसका इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा होगा। चिंता मत करो, मेरे पास ये स्वॉर्ड है। इस सिटी ने और तुम्हारे डैड ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो इसलिए मैं हर कीमत पर उनकी मदद करना चाहता हूँ। और अगर मुझे बस उन्हें बचाकर यहाँ लाना है तो ये तो मैं जरूर कर सकता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा। आखिरकार मैं क्या कह रही थी, अगर मास्टर नॉर ने कहा है तो ये पक्का वहाँ पर पहुँचेंगे। विंड ब्लास्ट लोगों के ऊपर फायर नहीं करना चाहिए, पर ये पर्सन मेरी छोटी कॉमन सेंस से परे है, तो इसलिए मुझे इस टाइम ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तब यहाँ हमें पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ मैजिक एम्पायर का किंग कहता है मैं तुम्हारी इस छोटी सी किंगडम को बड़ी आसानी से तबाह कर सकता हूँ। तब किंग क्लेस कहते हैं तुम चाहे जो मर्जी कह लो, पर मैं डंजन ऑफ द लॉस्ट को तुम्हें नहीं दूंगा। तब मैजिक एम्पायर का किंग कहता है तुम अपनी पावर को वेस्ट कर रहे हो। मेरी एम्पायर की समझदारी तुम्हें उस ताकत में बदल देगी जिससे तुम इस दुनिया पर राज कर सकते हो। तब किंग क्लेस कहते हैं क्या तुम्हारी उसी समझदारी ने तुम्हें बताया नहीं कि हमें ऐसी ताकत को नहीं छेड़ना चाहिए जो कि इंसानों की समझदारी से परे हो? तब मैजिक
मैजिक एम्पायर का किंग कहता है, यही तुम्हारी छोटी सोच का नतीजा है, जिस वजह से तुम इस छोटे से किंगडम के किंग के अलावा कुछ नहीं बन पाए। तुम तो ताज पहनना भी डिजर्व नहीं करते। तब यहाँ वो ड्रैगन सिटी के अंदर लैंड कर जाता है। तब किंग क्लेस कहते हैं, तो तुम्हारे लिए डंजन के अलावा कुछ मैटर नहीं करता। मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम अपने गोल को पाने के लिए इतना गिर सकते हो। ये सारी मेरी गलती है कि ऐसा हो रहा है। तब किंग क्लेस को लीन याद आने लगती है। एक किंग ऐसे टाइम अपनी बेटी की चिंता कर रहा है। लगता है तुमने सच कहा था कि मुझ पर ताज शोभा नहीं देता, जो कि मेरे हाथों में तलवार ही ज्यादा अच्छी लगती है। मैं उन सिटीजन से माफी मांगना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी बेवकूफी में मेरा साथ दिया, और अब जब मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित नहीं कर सकता तो कम से कम मैं तुम्हारी एक आंख तो लेकर ही जाऊंगा। तब यहाँ इनस अपनी शील्ड से एक सिलेंडर जैसी शेप बना देती है और नॉर को उसके आगे खड़ा होने के लिए कहती है। तब हम देखते हैं लीन उस शील्ड के अंदर मल्टीपल मैजिक को कास्ट करती है ताकि उसके विंड ब्लास्ट का इफेक्ट बढ़ सके। तब नॉर कहता है, ये पिछली बार से थोड़ा अलग नहीं है। इस बार मेरी स्पेल का असर आप पर बहुत ज्यादा होने वाला है, तो इसलिए तैयार रहिए। रुको जरा, क्या कह रही हो? तब लीन अपनी पूरी ताकत से विंड ब्लास्ट स्पेल को एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि नॉर वहाँ से गायब ही हो जाता है और रोलो ये देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तभी हम यहाँ देखते हैं किंग क्लेस यहाँ पर ड्रैगन का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो ड्रैगन भी उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तब रेन कहता है, ये तो ड्रैगन ऑफ कैलेमिटी की ब्रेथ है ना, जिससे कि वो एक एंटायर कॉन्टिनेंट को उजाड़ कर रख सकता है। तब किंग क्लेस सोचते हैं, लगता है तुम तो मुझे अपनी आंख में नहीं लेने दोगे, पर मैं फिर भी अपनी ड्यूटी आखिरी तक निभाऊंगा। तो चलो आओ ड्रैगन ऑफ कैलेमिटी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक इंसान क्या कर सकता है। तब यहाँ सेन कहता है, ये तो ब्लास्टिंग स्वॉर्ड है और किंग इस टाइम अपने सारे माना को अपनी स्वॉर्ड के अंदर डाल रहे हैं। तब यहाँ हम देखते हैं लीन के नॉर को फेंकने के बाद नॉर बेहोश हो जाता है और जमीन से टकराकर नीचे गिरने लगता है, पर तभी उसे होश आ जाता है और वो बॉडी एनहेंसमेंट के जरिए भागने लगता है। पर तभी उसके रास्ते में एक दीवार आ जाती है और वो कूदकर उसे पार करके ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगता है। तब नॉर सोचता है, रुको जरा, ये ड्रैगन तो थोड़ी देर पहले बहुत दूर था, पर मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो मैं इसके साथ टकरा जाऊंगा। तब हम देखते हैं जैसे ही किंग क्लेस और उस ड्रैगन का अटैक एक दूसरे के साथ टकराने लगता है, तभी नॉर आकर उस ड्रैगन के साथ टकरा जाता है और अपनी पैरी की मदद से उसके मुंह को मोड़ देता है, जिससे कि उस ड्रैगन का हमला आसमान की तरफ चला जाता है। तब सभी लोग ये देखकर हैरान होने लगते हैं। तब हम देखते हैं वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है। तब वो ड्रैगन सोचता है, आखिरकार मैं नीचे कैसे गिरा और आखिरकार ये कौन है? आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे खड़े होने की? स्ट्रॉन्ग इस दुनिया पर राज करते हैं और कमजोरों को मार देते हैं, यही इस दुनिया का लॉ है। तो आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई इस दुनिया के लॉ को चैलेंज करने की? मैं इसे माफ नहीं कर सकता। और तब वो अपनी पूंछ से नॉर पर हमला करने लगता है, पर नॉर पैरी से उसकी पूंछ को पीछे की तरफ धकेल देता है, जिससे कि वो ड्रैगन फिर से नीचे गिर जाता है। तब नॉर कहता है, मुझे तो लगा था कि मैं बच ही नहीं पाऊंगा, पर शुक्र है मैं किसी तरह से बच गया। मुझे लीन से कहना पड़ेगा कि वो अगली बार ऐसा ना करे, पर इसके हमले को रोकना इतना भी मुश्किल नहीं था। पहले तो मैं ड्रैगन के साइज को देखकर सरप्राइज ही हो गया था, पर लीन के मैजिक से मैं इतना ज्यादा शॉक हो गया था कि उसके बाद तो मुझे किसी चीज से डर ही नहीं लगा। तो शायद इस टाइम मैं इस ड्रैगन से लड़ सकता हूँ। तब यहाँ इनस, लीन और रोलो भी सिटी के अंदर आ जाते हैं। तब इनस कहती है, जब तक मिस्टर नॉर ड्रैगन के साथ लड़ रहे हैं तब तक हमें किंग को लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। और तभी हम देखते हैं उन लोगों पर हमला हो जाता है, पर इनस अपनी शील्ड से उन सभी को बचा लेती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन एम्परर्स आ जाते हैं। तलीन सोचती है, जिस गॉब्लिन एम्परर से मैं और मास्टर नॉर लड़ रहे थे, ये तो उससे बहुत ज्यादा छोटे हैं, पर फिर भी गॉब्लिन एम्परर्स बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। आखिरकार मैं इनसे कैसे लड़ूंगी? अगर मास्टर नॉर यहाँ पर होते तो आखिरकार वो क्या करते? इनस, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस छोटे से गॉब्लिन्स हैं। तब इनस कहती है, आपने सही कहा, उस ड्रैगन के कंपैरिजन में ये तो बस गॉब्लिन्स ही हैं। तब वो गॉब्लिन्स उनकी तरफ भागने लगते हैं और लीन उन पर हमला कर देती है, पर वो गॉब्लिन फिर भी नहीं रुकते हैं। तब हम देखते हैं रोलो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक ही कमांड से उन सभी को रोक देता है, जिससे कि लीन उन सभी को बर्फ में जमा देती है और इनस अपनी शील्ड से तलवार बना लेती है और उन सभी गॉब्लिन्स को काट देती है। तब लीन सोचती है, इनस तो सच में द डिवाइन स्वॉर्ड टाइटल के काबिल है और रोलो भी सच में कमाल का है, उसने तो एक ही कमांड से उन गॉब्लिन्स को रोक दिया था। तब यहाँ हम देखते हैं नॉर उस
ड्रैगन के हर हमले को पैरी कर रहा होता है और वो ड्रैगन सोचता है ये इम्पॉसिबल है, मेरे नाखून और चमड़ी तो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते थे ना, तो आखिरकार ये मुझे इतनी ज्यादा चोट कैसे पहुंचा सकता है। नॉर सोचता है मैं इस तलवार को चाहे जितना भी जोर से स्ट्राइक कर लूं पर इस पर कोई असर नहीं होता है। आखिरकार ये स्वॉर्ड है क्या, पर फिर भी जब तक मेरे पास ये है तब तक मैं इससे लड़ सकता हूँ। तब वो ड्रैगन उड़ने लगता है और सोचता है मैंने गलती की पर इसके बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगा। और तब वो फिर से अपने ब्रेथ वाले अटैक को नॉर के ऊपर फेंक देता है, पर हम देखते हैं नॉर अपनी तलवार से उसके अटैक को पैरी कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और हम देखते हैं वो ड्रैगन भी पूरी तरह से शॉक हो चुका होता है। तब वो ड्रैगन जोर जोर से चीखने लगता है। तब रोलो कहता है ये गुस्से में है पर इसे और भी ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि इसने अपने अपोनेंट को अपने एनिमी के तौर पर मान लिया है, पर इसका एनिमी तो इसे सीरियसली भी नहीं ले रहा। तब किंग क्लेस कहते हैं ड्रैगन्स को खुद पर बहुत ज्यादा गर्व होता है, तो इसलिए इस ड्रैगन को पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि इसके उस अटैक को कोई नहीं रोक सकता, पर अब सब कुछ बदल चुका है। तब वो ड्रैगन सोचता है मैंने गलती की है, असल में छोटी और कमजोर चीज तो मैं हूँ। और तब वो फिर से नॉर पर हमला कर देता है, पर नॉर उस पर हमला करके उसके नाखून को तोड़ देता है, जिससे कि वो ड्रैगन नॉर के पास आकर लेट जाता है। तलीन कहती है लगता है ये शांत हो गया है। तरोलो कहता है मेरे हिसाब से इसने हार मान ली है। तब हम यहाँ देखते हैं किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब नॉर कहता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तब नॉर को उस ड्रैगन के नाखून को देखकर अपने फादर की बात याद आ जाती है, जिसमें उन्होंने बताया होता है कि असल में ड्रैगन स्लेयर होता कौन है। तब नॉर उस ड्रैगन को देखकर कहता है लगता है मैं कभी भी हीरो नहीं बन पाऊंगा। तब यहाँ रोलो कहता है अब मुझे पूरा यकीन है कि ये ड्रैगन और नहीं लड़ना चाहता। और तब वो तीनों नॉर के पास चले जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख